नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे एक बात बहुत चर्चा में है, पूरे राष्ट्रीय मीडिया में। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो कि एक हिंदू संत हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं और चमत्कार का दावा करते हैं। दावा करते हैं कि मैं किसी के मन की बात बता सकता हूं और सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उनमें कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध भी होती है। तो आज हम इन 3 मुद्दों पर बात करेंगे, बाबा बहाना या हिंदुत्व निशाना। इसके अलावा क्या ऐसा सच में संभव है जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करते हैं, ये कोई ठग विद्या है या सच में ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। और इसके अलावा विज्ञान वर्सेस धर्म, इन तीनों मुद्दों पर विस्तार के साथ चर्चा करूंगा और आप सभी को आमंत्रण देता हूं इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर हमें दें। दोस्तों, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, तो उनके दरबार की वीडियोस आपने देखी होंगी कि कैसे बिना बोले वो किसी के मन की बात जान लेते हैं, किसी का नाम भीड़ में से, लाखों की भीड़ में से उठा के बता देते हैं। और रैंडमली कई बार उन्होंने ऐसा किया। पिछले दिनों वो एक बार नागपुर गए थे और नागपुर में अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति के चेयरमैन हैं श्याम मानव जी, उन्होंने उन्हें चुनौती दी। हालांकि धीरेंद्र कृष्ण ने वहाँ चुनौती स्वीकार नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्हें बागेश्वर धाम या किसी तीसरे राज्य में बुलाया। तो इसके बाद देश भर में बहस छिड़ गई कि क्या कहीं ना कहीं ये संभव चमत्कार हैं जो धीरेंद्र कृष्ण करने का दावा करते हैं, या ये केवल अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, बाबा बहाना और हिंदुत्व निशाना। एक बार के लिए मान लिया जाए कि चलिए नहीं है कोई चमत्कार, नहीं है कोई चमत्कार, तो क्या कभी ये श्याम मानव जी की हिम्मत इतनी होगी कि किसी चर्च में जाकर के किन्हीं पादरी साहब से कहें कि पानी से जो है कोढ़ का इलाज नहीं होता, चर्म रोग ठीक नहीं होते, कैंसर ठीक नहीं होते। वहाँ पे भी ऐसे दावे किए जाते हैं, आप जाके दिखाइए जरा। कभी किसी मौलवी साहब से इन्होंने कहा कि भैया आप कान में क्या मंत्र ऐसा फूंक देते हैं कि जिससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। कभी इन्होंने कहा? कभी नहीं कहा। लेकिन जब हिंदुत्व के नाम पे कोई व्यक्ति इस प्रकार के चमत्कार करने का दावा करता है, दावा तो हर धर्म में है, ये लोग इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक सवाल सबसे पहले श्याम मानव जी से, ये मेरी ओर से होता है, जो मेरी बहुत ही एकदम सामान्य सी बुद्धि है वो कहती है। इसके बाद हम दूसरा सवाल यहाँ पर उठाना चाहेंगे कि क्या सच में ऐसा संभव है। देखिए, इसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है। हाँ इसीलिए, एक बहुत फेमस शायर है, वो कहते हैं कि मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी। उसी पत्थर में किसी को भगवान दिखाई देते हैं, उसी पत्थर में किसी को केवल एक पत्थर दिखाई देता है, एक मेटल दिखाई देता है, या एक एलिमेंट दिखाई देता है, तत्व दिखाई देता है। सीधी सीधी बात है। तो इसका हाँ या ना में जवाब हो सकता है कि देखने वाले की नज़र में चमत्कार होता है। कोई चाहे तो उसके सामने साक्षात भगवान भी खड़े होंगे, उसे वो मानने से इनकार कर सकता है। और कोई अगर चाहे तो हर व्यक्ति में भगवान दे सकता है, आम आदमी को भी भगवान मान के चल सकता है, पशु पक्षी में भगवान दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि चमत्कार दृष्टि में होता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आज का मुद्दा, विज्ञान वर्सेस धर्म। देखिए, आप लोगों को एक बात मैं बताऊँ, इनकी चुनौती जो भी है, आपको पता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज क्या थी? आप लोग गूगल कीजिएगा, एक टैग सर्च कीजिएगा, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, भगवान का कण, हिग्स बोसॉन। तो ये सबसे बड़ी खोज थी कि भगवान का कण, एक ऐसा कण जो अपने आप को रिपीट करके 1 के 2, 2 के 4 बना देता है। एक ऐसे कण की खोज हुई 2013 में। और किसने खोज की? विज्ञान ने खोज की। विज्ञान खुद गॉड पार्टिकल खोज रहा है। और ये जो लोग लोगों के चमत्कार, धर्मों पर विश्वास उठाते हैं, ये लोग खुद कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़े हुए होते हैं। इससे ज़्यादा विज्ञान से इनका लेना देना नहीं है। कितने भी सोशल मीडिया पे आपको दिखेंगे कि हम लॉजिक पे बात करते हैं, हम तर्क पे बात करते हैं। इनसे मैं कक्षा 8 की विज्ञान की किताब एनसीईआरटी की उठा के पूछ दूँ, क्लास के 12 का एक डेरिवेशन पूछ दूँ कि भाई कॉलराउस का रूल क्या है, या अगर मैं पूछ दूँ कि भाई ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, उसका समीकरण बना के हमको सिद्ध करके दे दो, या F=ma को प्रूफ करके दे दो, नहीं दे पाएंगे। E=mc² को प्रूफ नहीं कर सकते फिजिक्स के डेरिवेटिव। लेकिन ये सवाल बड़े बड़े उठाते हैं कि ये कैसा हुआ, जैसे मंगलयान बना के इन्होंने घर से रॉकेट उड़ाए हुए हों। सवाल तो पैदा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ महाभारत काल से। देखिए, यह युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योत्राहि मधुर फलचानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु। ये जो संस्कृत का अर्थ है, इसका जब मान निकाला गया तो केवल उतने के बराबर है जितना दूर हमसे सूर्य है। ये क्या कपोल कल्पना थी? इसे भी छोड़िए, 9 ग्रह हैं, जितने भी ये ग्रहों के नाम हैं, ये प्लैनेट हैं। तब तो कोई टेलीस्कोप नहीं था बहुत पुराने ज़माने में, तो ज्योतिष शास्त्र में कहाँ से आया? चलो इसको भी छोड़ लीजिए। आप मुझे ये बता के दिखाइए कि इसरो के चीफ थे के शिवम साहब।
जब उनको मंगलयान लॉन्च करना था तो वो जाते थे तिरुपति बालाजी आशीर्वाद लेने के। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जब भी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब भी वो किसी परीक्षण को करने के लिए जाते थे तो कहीं ना कहीं वो इबादत भी करते थे, वो भगवान को भी प्रार्थना करते थे। तो वो उनसे बड़े साइंटिस्ट आप लोग हो गए जिनको फिजिक्स के बेसिक डेरिवेशन नहीं आते। मेरी अगर राय मानी जाए तो विज्ञान एक दिन भगवान को मानेगा, और आज विज्ञान इतना सक्षम नहीं है, यह विज्ञान की गलती है कि वो भगवान तक पहुंच स्थापित नहीं कर सकता। जिस दिन, आज से शायद 10,000 साल बाद विज्ञान इतना सक्षम हो पाएगा कि हम परमात्मा तक की सीधी यात्रा कर सकें, हम स्वर्ग जा सकें, हम नर्क जा सकें, या हम जन्नत तक जा सकें। क्योंकि अभी तक हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, जो एस्ट्रोनॉट हैं, वो आकाश गंगा को ही पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं। ब्रह्मांड में कहते हैं कि कोई 1.5 लाख आकाश गंगाएं हैं, कितना फैला हुआ होगा, हम एक को पार नहीं कर पाए। तो अभी तो ब्रह्मांड के पहले इन्फिनिटी तक तो पहुंचो। भगवान है या नहीं है, विज्ञान उस दिन कहे जिस दिन विज्ञान ये मान ले कि अब भी कुछ शेष खोज करना नहीं रह गया है। जिस दिन तक कुछ भी खोज करना शेष रह गया है तब तक भगवान होने की संभावना है। आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी बेबाक राय हमें कमेंट करके बताएं। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।